अपराजिता घर के बाहर आ रही होती है और सब लोग उसे देख रहे होते हैं। उसके पापा, भाई, बहन, बुआ सब रोक रहे होते हैं, लेकिन उसकी माँ टस से मस नहीं होती। आखिरकार अपराजिता बाहर आती है और रो रही होती है और पीछे मुड़ के देखती है। उतने में उसकी माँ आगे आती है और दरवाज़ा लगा लेती है। और ये अपराजिता के लिए सबसे बड़ा शौक होता है। वो दरवाजे के बाहर खड़ी रह के रो रही होती है और उसकी माँ अंदर रो रही होती है। यहाँ पे उसके पापा भी उसकी माँ को कहते हैं कि अप्पू को अंदर ले लो, उसे जाने मत दो, लेकिन उसकी माँ सुनती नहीं है। यहाँ पे रक्षित अपराजिता की घर की ओर जा रहा होता है, फिर रुक जाता है और कहता है नहीं नहीं, अभी मैं जाऊँगा, उनके घर में क्या चल रहा होगा, सेलिब्रेशन होगा और उसकी माँ तो मेरा वेलकम ही करेंगी ना, बहुत अच्छा लगेगा उनको। नहीं नहीं, और फिर वापस वो गाड़ी में बैठता है और गाड़ी चालू ही कर रहा होता है। उतने में अपराजिता भी बाहर आ जाती है। रक्षित अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहा होता है और अपराजिता उसकी गाड़ी के बगल में ही खड़ी होती है, लेकिन उन दोनों को ही नहीं देता कि वो दोनों आसपास ही है। यहाँ पे रक्षित अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और अपराजिता वहाँ पे बाहर आके रक्षित की गाड़ी के पास खड़ी रह के अपनी घर को देख रही होती है। फिर वो चलते चलते एक जगह पे आती है और बैठती, अपनी बैग रखती है और वहीं पे बैठ जाती है। और ये सारा तमाशा ये ललित और उसकी माँ खिड़की से देख रहे होते हैं और मज़े लूट रहे होते हैं। उसकी माँ कहती है, देखा इसकी अकड़ देखी, अब आएगा मत। और ललित हंस रहा होता है और कहता है हाँ माँ। तभी उसकी माँ कहती है, देखा अभी उसको घर से बाहर निकाल दिया, अब तो वो यहाँ आएगी, उसके पंख काट दिए। और ललित और वो दोनों जन हंस रहे होते हैं। यहाँ पे अपराजिता वहीं पे बैठ के रोना चालू कर देती है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है जो उसके साथ हुआ है। यहाँ पे ऑफिस में रक्षित अपराजिता की राह देख रहा होता है। वो खेल रहा होता है, अपराजिता आएगी, अपराजिता नहीं आएगी, अपराजिता आएगी, अपराजिता नहीं आएगी, यही चालू होता है उसका। अपराजिता के भाई, बहन, बुआ और पापा सब लोग खिड़की से बाहर देखते हैं तो अपराजिता बाहर वैसे ही रोते हुए बैठी होती है। उन लोगों को बुरा लगता है। उसके पापा अपराजिता के उसकी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि मालती जी बस बहुत हो गया, अप्पू को अंदर ले लो, वो बाहर है, अंदर ले लो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। और यहाँ पे अपराजिता वहीं पे लेट जाती और रो रही होती है। उतने में यहाँ पे ललित और उसकी माँ देखते हैं कि ये अपराजिता अंदर क्यों नहीं आ रही है, घर में क्यों नहीं आ रही है, वहीं पे बैठी हुई है। उसकी माँ कहती है, तभी ललित कहता है पता नहीं क्या हुआ है इसको। तभी उसकी माँ कहती है, आएगी आएगी, जाने दो, तू ही देखते रहे, मैं तो जा रही हूँ सोने के लिए। वो कहता है मैं भी कहाँ खड़े रहने वाला हूँ, मैं भी जाता हूँ सोने के लिए। और वो भी चला जाता है। आना हो तो वो बेल मार के आ जाएगी। अपराजिता वैसे ही वहाँ पे लेटी हुई होती है और सोच रही होती है जो उसके साथ हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पे ऑफिस में रक्षित का चालू होता है, अपराजिता आएगी, अपराजिता नहीं आएगी, अपराजिता आएगी, अपराजिता नहीं आएगी। और लास्ट में रह जाता है कि अपराजिता नहीं आएगी, इसलिए वो रुकता है। उतने में उसे अपना ही हम शक्ल सामने दिखाई देता है कि यहाँ कर कर पार्टी में अच्छा खासा जाने के बदले में तू यहाँ पे उसकी राह देख रहा है, वो नहीं आएगी, छोड़ दू। और रक्षित ये सुनते ही उदास हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे रश्मि, अपराजिता की सहेली, उसके पास आती है। यहाँ पे अपराजिता रो रो के उसे बता रही होती है कि क्या हुआ है। वो कहती है मुझे पता है, तू घर चल, ऐसे रश्मि कहती है। तभी अपराजिता कहती है माने कहाँ है। रश्मि एकदम से चुप हो जाती है और उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि मालती नहीं, यानी कि अपराजिता की माँ ने उसे फ़ोन करके कहा होता है कि तू अपराजिता को अपने घर पे लेके जा, आज रात के लिए लेके जा, फिर कल देखते हैं। और फिर वहीं अपराजिता की माँ रश्मि की माँ से बात करी होती कि ऐसे ऐसे सब हो गया है, आप अपने घर पे उसे रखिए, फिर मैं उसे सुबह मिलती हूँ। यहाँ पे अपराजिता पूछती है, रश्मि पता ना माँ ने कहा है, माँ ने भेजा है तुझे। वो कहती है नहीं, मुझे अविनाश ने फ़ोन करके बताया, तू मेरे घर पे चल। वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। उन दोनों का हाँ हाँ नाना होता है। फिर आखिरकार अपराजिता उसके रश्मि के घर में जाने के लिए रेडी हो जाती है और यहाँ अंदर से खिड़की से उसकी माँ देख रही होती है। यहाँ पे रश्मि अपराजिता हाथ पकड़ के उसे लेके जाती है वहाँ से और ये उसकी माँ देख लेती है। दूसरी तरफ पार्टी में ईरा बहुत ही परेशान हो रही होती है कि ये रक्षित कहाँ रह गया है, वो अब तक आया क्यों नहीं। यहाँ पे वो दुबे जी को देखती है तो दुबे जी को कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि रक्षित कहाँ है, उन्होंने पार्टी थ्रो की और वो ही नहीं है। तभी यहाँ पे दुबे जी कहते हैं आएंगे आएंगे, आप ये जलेबी खाइए ना, मस्त है, बहुत है, मीठी है, अच्छी है। और वो लोग खाते हैं। यहाँ पे दुबे जी जा रहे होते हैं। उतने में ईरा उसे पकड़ती है कॉलर से और कहती है कि मुझे बताओ रक्षित कहाँ है। यहाँ पे ये ईरा इतनी दादागिरी करती है, रक्षित भी उसे कुछ नहीं बोलता। और ये इतनी दादागिरी करती क्यों है, वो रक्षित का ऑफिस है या इसका ऑफिस है। वो उसे कहती है दुबे को, अगर मुझे नहीं बताया रक्षित कहाँ पे है तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी जॉब से। ये कौन होती है निकालने वाली, ये इतनी दादागिरी क्यों करती है, रक्षित भी इसका इतना सुनता क्यों है, इसे इतना डरता क्यों है, यही समझ में नहीं आता। आखिरकार वो बोलता है कि रक्षित सर ऑफिस में, और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे ईरा कहती है कि रक्षित ऑफिस में क्या कर रहा है और किसके साथ है। वो सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे अपराजिता रश्मि के घर पे आई है। रश्मि उसे पानी देती है और कहती है अब तू यहाँ पे आराम कर। उतने में रश्मि की माँ आती है और अपराजिता को समझाने लगती है, देख माँ का नज़रिया अलग है, तेरा नज़रिया अलग है, और वो जो कह रही है उस पर सोच। यहाँ पे वो चली जाती है। तभी रश्मि कहती है कि तू माँ की बातों का बुरा मत मान, मैं तेरे लिए कुछ लेके आती हूँ खाने के लिए। यहाँ पे रश्मि अंदर चली जाती है। तभी अपराजिता अपना फ़ोन देखती है। तभी उसे रक्षित के मैसेजेस दिखाई देते हैं और वो कहती है अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई इस सब में कि रक्षित सर का बर्थडे था। और वो उन्हें मैसेज करने ही जा रही होती कि मुझे नहीं आने को मिलेगा करके। उतने में यहाँ पे दूसरी तरफ यहाँ
रक्षित की माँ, उसका भाई, उसके पापा, वो छोटी रेवा और उसका दूसरा भाई बड़ा मोहित वो बैठे होते हैं। मोहित खा रहा होता है, तभी रक्षित की माँ आके उसे बोलती है हाँ तू खा रहा है। वो कहता है हाँ काकी भूख लगी थी। वो कहती है हाँ ठीक है ठूस तू। मैं और विवान जाके ऑफिस में देखते हैं। वापस अपराजिता ने उसके बर्थडे पे उसे ना तो नहीं कहा, उसे परेशान तो नहीं किया, मुझे पूछना ही होगा, चल विवान। और वो लोग चले जाते हैं। मोहित कहता है मैं भी आता हूँ। तभी वो कहती नहीं तू यहाँ पे बैठ के ही ठूस और तेरे चाचा पे और छोटी रेवा पे ध्यान रख। वो कहता है ठीक है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे रक्षित यही सोच रहा होता है कि अब तो 12 बजने आया, अब तो अपराजिता नहीं आएगी और वो निराश हो जाता है। उतने में वो एक तरफ देखता है तो उसे चप्पलों की आवाज़ आती है, इसलिए वो वहाँ पे गौर से देखने लगता है तो उसे अपराजिता दिखाई देती है। वो कहता है नहीं नहीं ये कैसे आएगी, ये नहीं आएगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है ऐसे, जाने दो। और वो मायूस हो जाता है। उतने में ही वो खड़ा होकर सोच ही रहा होता है, उतने में पीछे से उसे कोई तो कंधे पे हाथ रखता है और वो डर जाता है और वो गिरने ही जा रहा था। उतने में अपराजिता उसे पकड़ लेती है। वो कहते हैं अपू तुम सच में यहाँ पे हो। वो कहती है कि झूठ में यहाँ पे कैसे होते हैं, और वो हंसने लगता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो खड़ा हो जाता है और कहता है अच्छा तुम यहाँ पे आई हो, मैं तो डर ही गया था। वो कहती है लेकिन अब तो आपका बर्थडे ख़त्म हो रहा है, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। केक तो यहाँ पे। वो कहती है कि हाँ लेकिन मैं तुम्हें घर पे लेके जाने के लिए रुका था ना। वो कहती है कि आप यहाँ पे क्यों रुके हो। तो वो कहता है मैंने कहा था ना कि तुम यहाँ पे आओ ऑफिस में, फिर हम घर एक साथ जाएंगे। वो कहती है लेकिन सिर्फ 5 मिनट बचे, सिर्फ 3 मिनट बचे, अब हम घर इतने जल्दी तो नहीं पहुँच सकते ना, रुकिए कुछ ना कुछ करती हूँ। वो कहता है अरे तुम्हारे वो किराने के बैग में देखो ना, वो कुछ ना कुछ केक मिल जाएगा। यहाँ पे रक्षित कहता है माँ को फ़ोन कर दूँ वरना वो परेशान हो जाएंगी, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगता और उतने में लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। वो कहता है लाइट्स कैसे ऑफ हो गए, और वो बाहर आता है तो देखता है तो अपराजिता एक कैंडल लेके आ रही होती है। वो कहता है अपराजिता तुम, और वो उसकी तरफ ही देखने लगता है। वो ब्रेड जैम लेके आती है और उसे कहती है केक तो नहीं मिला, ये ब्रेड जैम से ही काम चला। फिर वो कहती है फूंक मारी है। वो फूंक मारने जाता है, तभी वो कहती है रुकिए अभी 5 सेकेंड बाकी है, 1 2 3 4 5 अब कीजिए। वो वापस फूंक मारने जाता है, तभी वो कहती है विश तो मांगिए। फिर रक्षित आंखें बंद करता है और विश मांगता है कि अपराजिता के सारे दुख मुझे दे दीजिए और मेरे सारे खुशियाँ उसे दे दीजिए, उसे कभी भी कोई दुख ना हो। और ये विश मांग रहा होता है वो।